कल रात को मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो देखा, एकदम पम्प्ड अप हो गया। सोचा अब तो लाइफ बदल दूंगा। सुबह 5 बजे उठना है, जिम, कोल्ड शावर, ग्रीन टी, फुल फोकस। आज सुबह क्या हुआ, अलार्म बजा और मैंने कहा 5 मिनट और, फिर वापस हो गया। क्या ये सिर्फ मेरे साथ होता है? नहीं, ये हम सबके साथ होता है। मोटिवेशन आती है पर ज़्यादा देर टिकती नहीं। मोटिवेशन एक इमोशनल हाई होता है, एक डोपामिन रश। जैसे चॉकलेट खाने के बाद थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है, वैसे ही मोटिवेशनल वीडियोस या स्पीच सुन के लगता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है, ये फीलिंग टेम्परेरी होती है। क्या होता है जब वो फीलिंग चली जाती है, हम वापस वही रूटीन में आ जाते हैं, वही नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, प्रोक्रेस्टिनेशन। सो मोटिवेशन इज शॉर्ट टर्म एंड चेंज लॉन्ग टर्म एफर्ट से आता है। एक और बात, मोटिवेशन मूड पे डिपेंड होती है। अगर आपका मूड डाउन है तो मोटिवेशन भी गायब। और डिसिप्लिन वो मूड का वेट नहीं करता। आजकल सोशल मीडिया पर मोटिवेशनल गुरुज का फ्लड है। राइज एंड ग्राइंड, विनर्स नेवर क्विट, वेक अप एट 4 AM और स्टे पुअर। लेकिन क्या ये सच में काम करता है? जरा सोचो, आप एक संडे को एक एनर्जेटिक वीडियो देखते हो, लगता है यस मैं भी इलॉन मस्क बन सकता हूं। लेकिन मंडे को वही वर्कलोड, वही स्ट्रेस, वही डिस्ट्रैक्शंस। बड़ी बात यह है कि मोटिवेशनल सिर्फ बोलता है और सिस्टम आपको चलाता है। गुरुज के पास सिस्टम होता है, रूटीन, कैलेंडर, प्लानिंग, स्ट्रक्चर, पर वो सिर्फ कोड्स दिखाते हैं, सिस्टम नहीं। सो अब सवाल यह है, अगर मोटिवेशन काम नहीं करती तो काम क्या करता है? जवाब है हैबिट्स, सिस्टम्स, एनवायरनमेंट। रिसर्च ये कहती है कि अगर आप सिर्फ विल पावर पे डिपेंड करते हो तो आपका चांस ऑफ फेलियर बहुत ज़्यादा होता है। लंबी रेस वो जीतता है जो सिस्टम बनाता है। पीपल विद सिंपल रिपीटेबल सिस्टम्स, दे एक्चुअली चेंज। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जिम ज्वाइन किया, मोटिवेशन के साथ गया, 3 दिन, फिर थोड़ा बॉडी पेन और फिर छुट्टी। लेकिन अगर सिस्टम होता, रात 9 बजे क्लोथ्स एंड जिम बैग रेडी, सुबह सिर्फ शूज़ पहन के निकलना है, तो दिमाग को डिसीजन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बस ऑटो पायलट पे एक्शन होता है। सोचने का काम कम हो जाता है और करने का काम ईजी लगता है। अब मैं आपको देता हूँ एक सिंपल क्लियर प्लान। मोटिवेशन नहीं, एग्जीक्यूशन का प्लान। स्टेप 1, स्टार्ट स्मॉल, रियली स्मॉल। एक छोटी सी हैबिट चूज़ करो, जैसे रोज़ सिर्फ 5 मिनट्स वॉक, या एक पैराग्राफ लिखना, या कुछ पढ़ना, या 2 पुशअप्स। ज़्यादा बड़ा मत सोचो। When you get those small wins, तो ब्रेन रिवॉर्ड करता है and it helps you to keep the momentum going. Confidence build होता है। Step 2, attach it to a trigger. हैबिट को किसी चीज़ से जोड़ो, जैसे ब्रश करने के बाद वॉक पर जाना है, या मेडिटेट करना है, या चाय के साथ एक पेज रीड करना है। ये ट्रिगर सिस्टम बनाते हैं। Step 3, make it easy, remove friction. जैसे शूज़ रेडी रखो, वर्कआउट मत सोचो, बस 10 मिनट स्ट्रेच करो। लेट्स से यू वांट टू राइड, तो फ़ोन पर लिखो, लैपटॉप ना हो तो भी चलेगा। बहाने बनाने के स्कोप कम करो। काम शुरू करने का प्रोसेस सिंपल बनाओ। जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना ज़्यादा डिले होगा। स्टेप 4, डोंट चेज परफेक्शन, चेज कंसिस्टेंसी। एक दिन मिस हो गया, नो स्ट्रेस, अगला दिन वापस शुरू करो। सक्सेस परफेक्शन से नहीं, रिटर्न रेट से आती है। कैसे जल्दी बाउंस बैक करते हो, दैट मैटर्स। एंड स्टेप 5, ट्रैक एंड रिफ्लेक्ट वीकली। एंड ऑफ वीक 5 मिनट्स का रिव्यू करो, व्हाट वर्कड वेल, व्हाट डिड नॉट एंड व्हाई। ये सेल्फ अवेयरनेस सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। एंड बोनस टिप, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ। फ्रेंड्स के साथ चैलेंज क्रिएट करो, हर संडे चेक इन। ग्रुप में या फ्रेंड्स के साथ कुछ करते हैं तो डिसिप्लिन ईजी लगता है। मोटिवेशन ज़रूरी है हाँ, लेकिन सिर्फ शुरुआत के लिए। आगे बढ़ने के लिए चाहिए सिस्टम्स, हैबिट्स, रूटीन। आज से डिसाइड करो, स्मॉल हैबिट, ईजी ट्रिगर, ज़ीरो एक्सक्यूजेस, एंड वॉच योर लाइफ कंपाउंड डेली। अगर ये वीडियो ने आपको कुछ क्लैरिटी दी है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मोटिवेशन के लिए नहीं, कंसिस्टेंसी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।